वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद कुमार। हम लोग जो मैथ्स का जो सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं, जो क्वेश्चन बैंक से, किससे? क्वेश्चन बैंक से, उसको हम लोग इससे पहले हम लोग पार्ट 1 मतलब त्रिकोणमिति का अपलोड कर चुके हैं। ये पार्ट 2 जो है यह है आपको, इसमें हम लोग माध्य, माध्यिका और बहुलक, हम लोग माध्य, माध्यिका और बहुलक से जितना सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक एक करके देखेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्या कह रहा है? 16 का मिलान चिन्ह। देखिए, मिलान चिन्ह बनाने के लिए 1 2 3 4 लिखें और ये से 5, फिर 1 2 3 4 5 5 5 10, फिर 1 2 3 4 5 15 और 1 16। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं हम पे। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो इसमें से केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कौन नहीं होता है? देखिए, माध्य होता है, माध्यक भी होता है और मानक विचलक भी होता है। जो बहुलक होता है वह केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब तीसरा पे। आंकड़े 12 25 15 18 17 20 6 11 16 30 20 32 का परिसर। देखिए, परिसर क्या होता है कि जो आंकड़ा दिया हुआ रहता है उसमें उच्चतम मान, मतलब उच्चतम मान और माइनस का न्यूनतम मान, माइनस का न्यूनतम मान। तो उच्चतम मान कितना है इसमें? तो 32। देखिए, सबसे ज़्यादा कितना आया है? 32। और सबसे कम कितना है? तो सबसे कम कितना है? 6। और 32 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 26। तो परिसर कितना हो जाएगा? 26। चलते हैं पे। देखिए, वर्ग अंतराल में वर्ग चिन्ह। देखिए, ये होता है निम्न सीमा, ये होता है उच्च सीमा। जो वर्ग चिन्ह निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं? उच्च सीमा अब प्लस में निम्न सीमा, अब प्लस में निम्न सीमा, अपट्टा में 2। उच्च सीमा कितना है? 25। निम्न सीमा कितना है? 15, अपट्टा में 2। 25 15 जोड़ेंगे कितना आएगा? 40। 40 बटा में 2, 20 दूना 40। इसका वर्ग चिन्ह कितना हो जाएगा? 20। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, वर्ग अंतराल 2 से 5, 5 से 8, 8 से 11, 11 से 14 के लिए वर्गों की लंबाई। देखिए, वर्गों की लंबाई हम लोग कैसे करते हैं? वर्गों की लंबाई पूछेगा तो क्या करेंगे? जो उच्च सीमा है उसमें से हम लोग क्या करेंगे? निम्न सीमा को घटा देंगे। तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा? 3। जैसे 8 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा? 3। तो 8 में से 5 जाएगा कितना आएगा? 3। तो जब ये हमसे वर्गों की लंबाई पूछेगा तो जो मतलब दो भी, मतलब जैसे हम लोग 11 14 के ले लेंगे तो 14 में से 11 जाएगा तो 3। कोई भी जो दो, मतलब कि कोई भी जो एक वर्ग अंतराल को लेंगे उसमें से हम लोग उच्च सीमा को और निम्न सीमा, उच्च सीमा से क्या कर लेंगे? निम्न सीमा को घटा लेंगे। वही क्या हो जाएगा? वर्ग की लंबाई। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नंबर पे। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का मान। देखिए, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या में शून्य परिवार को रखकर जो परिवार बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो 5 पूर्ण संख्या, तो 0 1 2 3 4, इसका माध्य निकालना है तो सबको जोड़ देंगे। सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। और किससे भाग कर देंगे? 5 से। 5 4 3 7 2 9 9 1 10, 10 बटा में 5, अब 5 दूना 10। तो इससे माध्य कितना हो जाएगा? 2। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। देखिए, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और 3 लगातार, तो 1 2 और 3 लगातार है, इसका माध्य निकालना है। सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। और किससे भाग कर देंगे? 3 से। 3 2 5 और 1 6, 6 बटा में 3, 3 दूना 6, इसका माध्य कितना हो जाएगा? 2। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। देखिए, प्रथम 10 सम, तो पहला 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18, तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 20, इसका माध्य निकालना है। तो सबको जोड़ देंगे। और किससे भाग कर देंगे? 10 से। तो सब में सबको जोड़ दीजिए। सब में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 4 2 6, 6 12, 12 और 8 20, 10 30, 30 और 12 42, 42 और 42 और यहाँ पे हो जाएगा 42 और 30, 42 और 30 कितना हो जाएगा? 72, 72 और 18, 72 और 18, 8 2 10 और ये 7 और 1 8 9 90, 90 और 20, 90 और 20 कितना हो जाएगा? 110। और कुल संख्या कितना है? 10। तो इसका माध्य कितना हो जाएगा? 11। मतलब 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना हो जाएगा? 11। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। देखिए, क्या कह रहा है? x
कॉमा एक्स प्लस 3 कॉमा एक्स प्लस 6 कॉमा एक्स प्लस 9 तथा एक्स प्लस 12 का समांतर मान। देखिए समांतर मान निकालने के लिए प्रथम वाला और अंतिम वाला को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, तो x प्लस में 12 अब बट्टा में 2, x और x कितना हो जाएगा 2x प्लस में 12 अब बट्टा में 2, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे कितना हो जाएगा x प्लस में 6 अब बट्टा में 2, 2 से 2 कट गया, इसका समांतर मान कितना हो जाएगा x प्लस में 6। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे 5 पे 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर। देखिए परिसर क्या होता है, जो भी आंकड़ा है उसमें अधिकतम मान कितना है 30 और न्यूनतम मान कितना है 9, 30 में से 9 गया था कितना बचेगा 21, परिसर कितना हो जाएगा 21। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे 6 पे प्रथम 5 विषम संख्याओं का मान। देखिए विषम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से पूरा नहीं कटे, तो पहला विषम 1, दूसरा 3, तीसरा 5, चौथा 7 और पांचवा 9, सबको जोड़ दीजिए, सबको क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए और किससे भाग कर दीजिए 5 से, तो 9 7 16, 16 5 21, 21 3 24, 24 और 1 25, 25 बटा के 5 50 25, तो इसका मान कितना हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे यदि 3 4 5 17 तथा x का माध्य 6। देखिए माध्य दे रखा है, माध्य कितना दे रखा है 6, सभी संख्याओं का योगफल, तो 3 प्लस में 4 प्लस में 5 प्लस में 17 और प्लस में x अब बट्टा में क्या संख्या है 1 2 3 4 5। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कोना कानी कोना करेंगे, 6 पंचे 30 बराबर में 4 3 7 5 12 और 17 कितना हो जाएगा 29, अब प्लस में x अचर को अचर की तरफ, तो 30 में से 29 गया तो x मान कितना जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे 8 पे 13 और 19 के बीच का समांतर मान, तो 13 अब प्लस 19 अब बट्टा में 2, 13 19 जोड़ेंगे तो 9 3 12 1 1 2 3 32 बट्टा में 2, 16 दूना 32, इसका मान समांतर मान कितना हो जाएगा 16। चलते हैं 19 क्वेश्चन पे कह रहा है क्या कि यदि 1 4 x 5 तथा 12 का माध्य 7 है, फिर माध्य कितना है 7 है, सभी संख्याओं का योगफल 1 प्लस में 4 प्लस में x प्लस में 5 प्लस में 12 अब बट्टा में क्या संख्या है 1 2 3 4 5, 7 बचे 35 बराबर में 4 और 1 5 5 5 10 10 और 12 22 अब प्लस में x। अब क्या करेंगे अचर को अचर, तो 35 में से 22 घटेगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 13, तो x का मान कितना जाएगा 13। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे किसी वर्गीकृत आंकड़े में यदि XIS वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु FIS संगत ब्रह्मांडता है, तो x माध्य ये है, ये किसका होगा x के पावर x के मतलब x के ऊपर में क्या करेंगे रेखा लगा देंगे। चलते हैं इस क्वेश्चन पे यदि 4 5 9 11 और x का मान 7 है, फिर x का मान देखिए मान कितना है 7, सभी संख्याओं का योगफल, तो 4 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 11 प्लस में x अब बट्टा में कुल संख्या 1 2 3 4 5 7 बचे 35 बराबर में 5 4 9 9 9 18 18 और 11 18 11 कितना हो जाएगा 29 प्लस में 1 35 में से 29 गया, एक सामने कितना जाएगा 6। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे 19 और 25 का समांतर मान, तो 25 प्लस 19 बट्टा में 2 9 5 14 2 1 3 1 4 बट्टा में 2 22 दूना 44, इसका समांतर मान कितना हो जाएगा 22। चलते हैं इस क्वेश्चन पे की कह रहा है कि आंकड़े 12 17 81 26 38 42 57 62 का परिसर जो आंकड़ा में दिया हुआ है उसमें अधिकतम मान 81 और न्यूनतम मान कितना है 12, तो कितना बचेगा ये 9 7 में से 1 गया तो 6, कितना जाएगा इसका परिसर 69। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे यदि 6 8 9 x तथा 13 का माध्य 10 है, देखिए माध्य कितना है 10 बराबर सभी संख्या के योगफल 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x प्लस 13 अब बटा में कुल संख्या 1 2 3 4 5, तो 10 बचे 50 बराबर में 8 6 14 14 9 23 23 और 13 23 13 कितना होगा 36, अब प्लस में x 36 को ले इधर लाएंगे तो 50 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा 14, x का मान कितना जाएगा 14। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे कह रहा है क्या
प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? प्राकृतिक संख्या। 1 2 3 4 5, इसका माध्य निकालना है। सबको जोड़ के किससे भाग कर देंगे? 5 से। सबको जोड़ के किससे भाग कर देंगे? 5 से। 5 4 9, 3 7, 7 2 9, 1 10, 10 बटा में 5, 5 दूना 10, इसका माध्य कितना हो जाएगा? 2। चलते हैं क्वेश्चन पे। वर्ग अंतराल में वर्ग चिन्ह क्या बोले हैं? उच्च सीमा प्लस में निम्न सीमा। तो 150 प्लस में 130 बटा में 2, जोड़ेंगे 0, 5 3 8, 280 बटा में 2, तो 2 एकम 2, जो चौका 8, कितना आ जाएगा? 140। वर्ग चिन्ह कितना जाएगा? 140। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य, देखिए लगातार, देखिए ऐसे क्वेश्चन दे रहा है कि 4 लगातार विषम संख्या, तो पहला x, दूसरा x प्लस में 2, तीसरा x प्लस में 4 और चौथा x प्लस में 6, अब बट्टा में कितना है? 4। इसका माध्य कितना दे रखा है? 6। अब कोना का नहीं गुना करते, x 2x 3x 4x यहाँ पे हो गया 2 4 2 6 6 12, अब बराबर में 6 चौका 24, तो 4x और कितना? 24 में से 12 गया था 12, तो x और में कितना? 4 तिया 12, x का मान कितना जाएगा? 3। लेकिन क्या पूरा सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कितना है? x प्लस में 6, x प्लस में 6 सबसे बड़ी संख्या है। x के स्थान में कितना रखेंगे? 3, अब प्लस में 6, तो 6 3 9, सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा? 9। कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। यदि x x प्लस 2, 2x प्लस 3, 4x प्लस 5 का माध्य 18 है, इसका मान देखिए, माध्य कितना रखा है? 18, बराबर में x प्लस में 2 प्लस x प्लस 2x प्लस में 3 प्लस 4x प्लस में 5, अब प्लस 5x प्लस में 2, अब बट्टा में कै गो संख्या है? 1 2 3 4, 18 चौका 72, x 2x 3x और 4, तो 4 7x 5 12x, यहाँ पे 2 3 5 5 5 10, 10 अदू 12 प्लस के 12, अब 72 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 60, बराबर में 12x, 12 पंचे 60, x का मान कितना जाएगा? 5। कितना जाएगा? 5। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 पे। 13 और 17 का समांतर माध्य, मतलब 13 और 17 का समांतर माध्य, तो 13 प्लस 17 अब बट्टा में 2, 13 17 जोड़ेंगे कितना आएगा? 30 बट्टा में 2, 15 दूना 30, इसका समांतर माध्य कितना जाएगा? 15। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य, देखिए प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य, देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन रहे, मतलब कि अगर प्रथम 10 विषम संख्या, प्रथम 20 विषम संख्या, तो इसका एक ट्रिक होता है कि अगर जितना 10 विषम संख्या का रहा है तो उसका माध्य भी कितना होगा? 10 ही। 20 का रहेगा तो उसका माध्य कितना होगा? 20 ही। नहीं तो चलते हैं हम लोग कंसेप्ट पे। देखिए प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य तो कितना होगा? 10, नहीं तो फिर x मानेंगे, x प्लस 2 मानेंगे, फिर x प्लस 4 मानेंगे, फिर x प्लस 6 मानेंगे, फिर x प्लस 8 मानेंगे, इस तरह से 10 को मान लेंगे, बट्टा में 10 करेंगे। अच्छा विषम संख्या एक साइड मानेंगे इसमें। पहला विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया। सबको जोड़ेंगे कितना आएगा? 100 बटा में 10, 10 दाई के 100, कितना आएगा? 10 ही आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यदि 5 प्रेक्षणों गए x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 का माध्य 11 है, माध्य कितना है? 11 है। और पहला x प्लस में 2 प्लस x प्लस में 4 प्लस x प्लस में 6 अब प्लस x प्लस में 8, अब कितना परीक्षण था? 5, 11 5 55, x 2x 3x 4x और ये 5x। उसके बाद 2 4 2 6 6 12 और 8 20 प्लस में 20, अब 20 को इधर ले आइए तो 55 में से 20 गया तो कितना बचेगा? मतलब 35, बराबर में 5x, 5 7 35, x का मान कितना जाएगा? 7, कितना जाएगा? 7। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य निकालिए। देखिए 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य, तो पहला 5, दूसरा 10, तीसरा 15, चौथा 20, पाँचवा 25, छठा 30 और सातवां, अच्छा 5 ही बोल रहा है, कितना बोल रहा है? 5। तो पहला 5, दूसरा 10, तीसरा 15, चौथा 20 और पाँचवा 25, इसका माध्य सबको जोड़ेंगे। क्या करेंगे? सबको जोड़ेंगे और किससे भाग कर देंगे? 5 से। जब सबको जोड़ेंगे, जब 5 से, देखिए
तो 5 10 15 15 15 30 और 30 20 50 और 50 और 20 कितना होगा 75 बटा में 5 5 एकम 5 15 पचे 75 और 7 गुना है तो एक फिर कितना हो जाएगा 30 और फिर 35 सबको जोड़ के 7 से भाग कर दीजिएगा। कितना भाग कर दीजिएगा 7 से। जोड़ने के बाद जो भी आएगा 7 से तो कितना सबको जोड़िए कितना आएगा 140 बट्टा में 7 कितना जाएगा 20। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। यदि x कॉमा एक्स प्लस में 3 कॉमा एक्स प्लस में 5 कॉमा एक्स प्लस में 7 कॉमा का माध्य 9 है। देखिए माध्य कितना है 9। देखिए x देखिए एक्स प्लस में 3 प्लस एक्स प्लस में 5 प्लस एक्स प्लस में 7 प्लस एक्स प्लस में 10 अब बट्टा में कै गो है 1 2 3 4 5 तो 9 पचे 45 बराबर में x 2x 3x 4x 5x कितना हो जाएगा 5x। फिर 3 5 3 8 7 15 15 10 कितना हो जाएगा 25। अब 45 में से 25 गया 45 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा 20 बराबर में 5x 5 चौका 20 x का मान कितना आ जाएगा 4 कितना जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अब क्या है अगला टॉपिक बहुलक। जो कोई भी आंकड़ा दिया हुआ रहता है उस आंकड़े में जो संख्या ज़्यादा बार आया हुआ है उसे क्या कहते हैं बहुलक। देखिए 2 कितना बार 1 बार 3 1 2 बार फिर 2 कितना बार 2 बार 6 इसका बहुलक कितना हो जाएगा। इसका बहुलक या तो 2 भी हो सकता है या तो 3 भी हो सकता है। तो 3 और 2 के बहुलक क्या होगा इसका बहुलक कितना हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा इसका बहुलक 2 या तो 3 हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 3 4 0 3 4 5 का बहुलक। देखिए 3 कै बार है 1 2 बार 3 है 4 कै बार है 2 बार है ना और 5 कितना बार है 1 बार है तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा 3 और 4 के बीच वाला तो कितना हो जाएगा 4.16। चलते हैं क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 1 3 0 3 1 3 का बहुलक। देखिए 1 कितना बार 1 बार 2 बार 3 कितना बार 3 बार इसका बहुलक कितना हो जाएगा 3 ऑप्शन नंबर सी डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे किसी बारंबारता का बहुलक होता है अधिकतम बारंबारता मान वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे किसी असीमित बटन का माध्य और माध्य का इतना है। देखिए तो बहुलक बराबर में होता है 3 गुणे में माध्यक या माध्यिका माध्यक माइनस में 2 गुणे में माध्य। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है पहले माध्य तो माध्य कितना दे रखा है तो -2 इंटू में 26.8 और माध्य का कितना दे रखा है 3 गुणे में 27.8। आप लोग क्या कीजिएगा इसको इससे गुना कर दीजिएगा इसको इससे गुना कर दीजिएगा और घटा के जो आएगा वही क्या कहलाएगा बहुलक। चलते हैं क्वेश्चन पे माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर क्या कहलाता है बहुलक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे 3 5 2 5 7 5 8 में बहुलक। देखिए 5 कितना बार है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार सबसे ज़्यादा बार कौन आया है 5 तो बहुलक कौन हो जाएगा 5 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पे 2 एक बार है 5 एक बार है 7 एक बार है 3 कितना बार है 2 बार 6 एक बार है सबसे ज़्यादा बार कौन आया है 3 तो बहुलक कौन हो जाएगा 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 2 4 6 5 4 6 3 देखिए 4 कितना बार है 1 2 3 बार 6 कितना बार है 2 बार सबसे ज़्यादा बार कौन आया है मतलब 4 तो बहुलक कौन हो जाएगा 4 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे देखिए 6 1 2 3 बार 6 है 4 1 2 3 बार 4 है 3 2 बार है उसके बाद 5 1 बार है तो इसका बहुलक क्या या तो 4 होगा या तो 4 6 दोनों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे 3 5 4 3 2 3 1 3 का बहुलक। 3 क्या है सबसे ज़्यादा बार आया है 3 कितना बार आया है 1 2 3 4 बार तो बहुलक कितना हो जाएगा 3 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन पे का बहुलक 3 कितना बार है 1 बार 4 1 बार 7 1 2 3 बार 7 है तो बहुलक कौन हो जाएगा 7 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे 2 6 4 5 0 2 1 3 2 देखिए 2 कितना बार है 1 2 3 सबसे ज़्यादा बार कौन आया है 2 बहुलक कौन हो जाएगा 2। चलते हैं क्वेश्चन पे देखिए 70 1
दो, दो बार 70 है, 80 एक बार है, 50 एक दो तीन बार 50 है, 60 एक बार है। सबसे ज़्यादा बार कौन आया है? 50, तो बहुलक कौन हो जाएगा? 50। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 9 कितना बार है? 1 2 3 4 बार 9 बार। सबसे ज़्यादा बार कौन आया है? 9, तो बहुलक कौन हो जाएगा? 9। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी बारंबारता सारणी का माध्य इतना है, माध्य का इतना है, तो बहुलक। देखिए अब ये दृष्टि में है ना कि बहुलक बराबर क्या होता है? 3 गुने में माध्यक, माध्यक माइनस में 2 गुने में माध्य। अब देखिए यहाँ पे पहले दे रखा है माध्य कितना है? 9, तो 9 तिया 27 माइनस माध्य कितना है? 8.9, तो 2 गुने में 8.9। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 27 माइनस 9 दूना 18, 8 दूना 16 और 1 17, 17.1। 8 27 में से घटा देंगे कितना? 17.8। 10 में से 8 गया तो 2, 16 में से 9 गया, सॉरी 16 में से 7 गया तो 9, तो कितना होगा? 9.2। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्या कर रहा है निकालने के लिए? माध्यिका। माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले जो भी आंकड़ा दिया हुआ है उसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे। सबसे छोटका 7, उसके बाद 9, उसके बाद 7 के बाद क्या है? 8 है, 7 के बाद 8 9, उसके बाद 11, उसके बाद 11 से पहले कौन है? 10, 10 के बाद 11 12 15। अब गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो बीच वाला क्या कहलाएगा? माध्यिका। तो 3 इधर हटाइए, 3 इधर हटाइए, तो इसका माध्यिका कितना हो जाएगा? 10। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। आंकड़े 5 4 13 9 8 9 9 11 14 का बहुलक। देखिए 9 एक बार, 2 बार, 3 बार, 9 3 बार आया है, 13 एक बार आया है, 4 एक बार आया है, 5 एक बार आया है, 8 एक बार आया है, 11 एक बार आया है, 14। सबसे ज़्यादा बार कौन आया है? 9, तो बहुलक क्या हो जाएगा? 9। चलते हैं क्वेश्चन पे। माध्य x है, मतलब माध्य कितना है? x। माध्यिका कितना है? y। और बहुलक कितना है? z। तो क्या होगा? z बराबर में क्या होगा? 3y और माइनस के 2x। क्या होगा? 2x। अब क्या किया है यहाँ पे? देखिए तो यहाँ पे अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में करेंगे तो x माइनस वाई बराबर में 3z और माइनस में 3y। जब 3y को इधर ले आएंगे तो क्या होगा? ये x प्लस में 2y बराबर में 3z, जबकि यहाँ पे क्या होता है? माइनस। ऑप्शन नंबर ए गलत। कौन सा जगह? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं होता है? तो बहुलक नहीं होता है। चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए बहुलक निकालना है। 14 1 2 बार, 13 1 2 बार, 15 1 2 3 बार। सबसे ज़्यादा बार कौन आया है? 15, तो बहुलक कितना हो जाएगा? 15। चलते हैं क्वेश्चन पे। फिर कर रहा है बहुलक निकालने के लिए, तो 23 एक बार है, 15 एक बार है, 25 1 2 3 बार है, तो बहुलक कौन हो जाएगा? 25। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी बारंबारता सरणी में माध्य 27 है, माध्यिका 33 है, तो 3 गुने में माध्यिका 33 माइनस 2 गुने में माध्य 27, 33 या 99, 27 दूना 54, 99 में से 54 जाएगा तो 9 में से 4 गया तो 5, और फिर 9 से 5 कितना जाएगा? 45। इसका बहुलक कितना जाएगा? 45। चलिए माध्य माध्यिका बहुलक में संबंध क्या होता है कि बहुलक बराबर में, देखिए बहुलक बराबर में क्या होता है? 3 गुने में माध्यक और 2 गुने में माध्य। क्या होता है? 2 गुने में माध्य। अब देखिए यहाँ पे माध्य, देखिए इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, चारों को सॉल्व कीजिएगा, कहीं ना कहीं ऐसा रिलेशन आएगा, और इसका आंसर कहाँ देना आप लोग को? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। चलते नहीं बहुलक वर्ग। देखिए सबसे ज़्यादा बारंबारता किसका है? 45, तो बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा? 20 से 30। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर करा इसका बहुलक 7 1 2 3 4, 7 बार 4 बार आया है, तो बहुलक कितना हो जाएगा? 7। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सूत्र में से बहुलक परिकलित करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए? देखिए बहुलक निकालना है तो क्या होना चाहिए? काफ़ी अधिक। क्या होना चाहिए? नहीं, बहुलक क्या होना चाहिए? समान। क्या होना चाहिए? समान। जो लंबाई, वर्गों की लंबाई क्या होना चाहिए? समान। चलते हैं क्वेश्चन पे। फिर कर रहा है बहुलक निकालने के लिए, तो 0 1 2 बार, 6 1 2 3 4। सबसे ज़्यादा बार कौन आया है? 6, तो बहुलक कितना हो जाएगा? 6।
चलते हैं क्वेश्चन 29 पे। एक बारंबारता बटन की माध्यिका 40 है, माध्य इतना है, तो कितना होता है माध्यिका? 3 गुने में 40 माइनस 2 गुने में 38.2। अब 40 दिया 120, 38 2 दूना 4, 8 दूना 16 और 3 दूना 6 कितना 76.4। अब 100 में से क्या करेंगे हम लोग 76.4 घटा देंगे, तो 10 में से 6 गया तो 10 में से 4 गया तो 6, 9 में से 6 गया तो 3, 9 23.6। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए देखिए क्या कर निकालना है, माध्यिका निकालना है। तो पहले बढ़ते क्रम में, पहले सबसे छोटा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 विषम संख्या है, 3 इधर से हटाएंगे 3 इधर, बीच वाला क्या कहलाएगा? माध्यिका। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं सुन पे, चारों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाला चर का मान क्या कहलाएगा? तो माध्यिका कहलाएगा। चलते हैं सुन पे, फिर कह रहे हैं क्या करना माध्यिका निकालने के लिए, तो सबसे छोटका 3, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10, उसके बाद 12 गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 3 इधर से हटाइए, 3 इधर से हटाइए, बीच वाला 8 और 7 को जोड़िए, 8 7 15 बटा में 2 कितना आएगा? 7.5। कितना आएगा? 7.5। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं पे, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का मान, तो पहला 2, दूसरा 3, तीसरा 5, चौथा 7, पाँचवा 11 और छठा 13। तो देखिए 2 इधर हटाइए, 2 इधर हटाइए, 7 5 12 बटा में 2, 2 छक्के 12। तो प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का मान कितना हो जाएगा? 6। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर चलते हैं 6 पे, कि प्रेक्षण 8 12 17 14 16 13 15 का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटा कौन है? 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 8 के बाद 8 के बाद 8 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15 गिनिए 1 2 3 4 5 6 7। तो 3 को इधर हटाइए, 3 को इधर हटाइए, बीच वाला क्या कहलाएगा? माध्यक। 12 हो जाएगा माध्यक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। माध्यक का 3 गुना, मतलब माध्यक का 3 गुना और माइनस माध्य का 2 गुना का अंतर क्या कहलाता है? बहुलक। क्या कहलाता है? बहुलक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे, कह रहा है कि 15 6 16 8 22 21 9 18 25 का माध्यिका। तो सबसे छोटा कौन है? 6, उसके बाद कौन है? 8, उसके बाद कौन है? 9, 9 9 9 9 9 9 9 के बाद कौन है? 15, 15 के बाद कौन है? 16, 16 के बाद कौन है? 21, 21 के बाद कौन है? नहीं, 16 के बाद 18 भी है, 16 के बाद 18, 18 के बाद 21, 21 के बाद 22, फिर 25 गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 4 को इधर से अलग कीजिए, 4 को इधर से अलग कीजिए, बीच वाला क्या कहलाएगा? माध्यिका। ऑप्शन नंबर ए 16 से क्या हो जाएगा? माध्यिका। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, चलिए देखिए ये क्या है, बढ़ते क्रम में लिखा गया है और इसमें गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है तो 5 इधर हटाइए और 5 इधर हटाइए, और यही x क्या कहलाएगा? माध्यिका। और ये माध्यिका कितना दे रखा है? 35। तो x का मान कितना हो जाएगा? 35। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, संचयी बारंबारता सारणी निम्न में से किसके निर्धारण में उपयोगिता है? देखिए संचयी बारंबारता किसमें? बहुलक में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है? 2 7 5 3 8 का माध्यक। पहले बढ़ते क्रम, पहले छोटका 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 8 गिनिए 1 2 3 4 5, 2 इधर से हटाइए, 2 इधर से हटाइए, बीच वाला क्या कहलाएगा? माध्यिका। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं पे, एक बारंबारता बटन के माध्य तथा बहुलक इतना है। देखिए बहुलक माध्य कितना है? तो 2 गुने में माध्य कितना है? 28, और क्या होता है? 3 गुने में माध्यिका, और बहुलक दे रखा है, बहुलक कितना दे रखा है? 16। अब देखिए 16 बराबर में 3 गुने में माध्यिका और 28 गुना 56, 56 को इधर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 6 6 12 72, और यहाँ पे 3 गुने माध्यिका है तो 3 से भाग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 24 दिया 72, तो माध्यिका कितना आ जाएगा? 24। ऑप्शन नंबर कौन था? अच्छा कौन हो जाएगा? 24। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए एक बारंबारता बटन का माध्यिका और बहुलक
ये मतलब जैसे क्वेश्चन बनाए हैं उसी आधार पे ये क्वेश्चन है। चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 में क्या करा है, इसका माध्यिका निकालिए। सबसे छोटा 6, उसके बाद 8, उसके बाद 9, 9 के बाद 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 21, 21 के बाद 22, 16 का फिर 18 भी आएगा, 18 भी है, 21, 22 फिर 25। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 4 को इधर से अलग कीजिए और 1 2 3 4 बीच वाला क्या कहलाएगा, माध्यिका। ऑप्शन नंबर 16 ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 20 13 18 25 6 का माध्यिका निकालिए। देखिए सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा इसमें कौन है, तो 6। उसके बाद 6 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 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 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 18, 18, 18 के बाद 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद 22, 22 के बाद 25। अब गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 5 अलग, 1 2 3 4 5 इधर से अलग, फिर 5 1 2 3 4 5 इधर से अलग, बीच वाला क्या कहलाएगा, माध्यिका। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। इस तरह से हम लोग जो भी क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, जो प्रीवियस ईयर में मतलब पहले जो एग्ज़ाम हो चुका है, जैसे 20 में 21 में 22 में 23 में, है ना, उसमें जो जितना सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है माध्यिका और बहुलक से, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक एक करके देखे हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।